हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट आपको सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आज हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं देखते हैं इंडेक्स में। फर्स्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं हमारे 3 चैलेंजेस कि कौन कौन से हमारे सामने चैलेंजेस थे, इंडिया के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे, जिसका एक फेमस क्वेश्चन भी है, व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, जो पार्टीशन है उसका प्रोसेस क्या रहा। इसके साथ साथ हम देखेंगे कंसिक्वेंसेस कि कौन कौन सी कंसिक्वेंसेस हैं वो आई किसकी, पार्टीशन की। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। On 14-15 August 1947, not one but 2 nation states came into existence, India and Pakistan। आपको पता है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान 2 नेशन डिवाइड हुए थे। दिस वॉज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। और ये क्यों? क्योंकि पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी, so India and Pakistan was divided according to the 2 nation theory, which was proposed by or advanced by Muslim League। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that the 2 nation theory was proposed by or advanced by, so it was advanced by Muslim League। According to the 2 nation theory, India consisted of not one but 2 people, Hindus and Muslim। इंडिया के अंदर कौन कौन है? हिंदू और मुस्लिम 2 पीपल हैं। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम। इसलिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड की गई, किसके लिए? मुस्लिम के लिए। सो ये कौन सी थी? 2 नेशन थ्योरी, जो किसने प्रपोज की थी? मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया था। कौन सी थ्योरी को? 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया था। एक और लीडर थे जिन्होंने अपोज किया था 2 नेशन थ्योरी को, वो थे खान अब्दुल गफार खान। किन्होंने अपोज किया था? खान अब्दुल गफार खान, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे। अब यहां से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दैट हु अपोज द 2 नेशन थ्योरी। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है तो यही ऑप्शन आपको मिलने वाला है, खान अब्दुल गफार खान। तो कौन थे जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी को अपोज किया था? खान अब्दुल गफार खान। एंड व्हाट वाज द 2 नेशन थ्योरी? अकॉर्डिंग द 2 नेशन थ्योरी देयर विल बी द 2 नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन 1940s। वो कौन से डेवलपमेंट थे जो 1940s के अंदर हो रहे थे? सबसे पहला है द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। एक पॉलिटिकल कंपटीशन चला हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पावर को लेकर कि कौन ज़्यादा पावर एक्वायर कर सकता है, या फिर डिमांड किसकी? पाकिस्तान को लेकर के अलग नेशन बनाने को लेकर। दूसरा है द ब्रिटिश रोल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरा 1940s के डिकेड में ये था कि ब्रिटिशर्स हैं वो डिसाइड कर चुके थे कि इंडिया को किस में करना है? 2 में डिवाइड करना है, इंडिया और पाकिस्तान। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट वर द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन 1940s। तो यहाँ पे ये 2 आप बता सकते हो। फर्स्ट है कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, दूसरा डिसीजन ऑफ द ब्रिटिशर्स फॉर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये 2 डेवलपमेंट थे जो उस टाइम पे हो रहे थे 1940s के डिकेड में। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। आपको पता है कि पार्टीशन चाहे किसी भी चीज़ की हो वो हमेशा पेनफुल ही होती है।
division of India and Pakistan was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. जितना ये पेनफुल था उतना ही डिफिकल्ट था ये डिसाइड करना कि कौन सा एरिया पाकिस्तान को दिया जाए और कौन सा एरिया इंडिया में। क्यों? क्योंकि ऐसा तो था ही नहीं कि एक जगह सभी मुस्लिम हैं और उसी एरिया को डिवाइड कर दिया जाए। इंडिया में डिफरेंट पार्ट के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी में थे। So it was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that the area where the Muslim were in majority would make up the territory of Pakistan. So ये कौन सा प्रिंसिपल डिसाइड हुआ? रिलीजियस मेजोरिटी, कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे वो एरिया किसको दे दिया जाएगा? पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी का किस में रहेगा? इंडिया के अंदर रहेगा। बट इसके अंदर भी प्रॉब्लम थी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिफिकल्टीज इन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पहली थी नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, कि कोई भी मुस्लिम मेजोरिटी की एक सिंगल बेल्ट नहीं थी। क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या डिसाइड हुआ था कि जो रिलीजियस मेजोरिटी होगी यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी जिस एरिया में होगी वो किसको दे दिया जाएगा? पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, रेस्ट इंडिया में रहेगा। दूसरा था नॉट ऑल द मुस्लिम वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, सभी मुस्लिम भी पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। कुछ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी जो दोनों साइड थे, यानी कि पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ भी हिंदू माइनॉरिटी के अंदर थे और इंडिया के अंदर जो एरिया था वहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर थे। तो ये प्रॉब्लम है जिनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था नो सिंगल ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। अब सपोज करो अगर ये डिसाइड हो चुका है कि ये एक एरिया है और इसको डिवाइड करना है और वो भी इस बेस पे करना है कि मुस्लिम जहां मेजॉरिटी में है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए और हिंदू जहां मेजॉरिटी में है वो इंडिया को। तो अब ऐसा तो था ही नहीं कि किसी एक पार्ट में मेजॉरिटी में है, ये दो पार्ट थे जहां मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर थे। एक था ये वेस्ट की तरफ और दूसरा पार्ट था यहां ईस्ट में। यहां पंजाब भी एक ऐसा स्टेट था जहां दोनों एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, दूसरे हिंदू मेजॉरिटी में थे। दूसरी तरफ यहाँ बंगाल भी एक ऐसा एरिया था जहाँ एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी में थे और दूसरी तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। अब ये तो दो एरिया हो गए, ऐसे तो पार्टीशन हो ही नहीं पाएगा। अब यही प्रॉब्लम थी कि कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं था जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंप्लीटली हो और वो पूरा एक एरिया डिवाइड कर दिया जाए। So single belt of Muslim majority, the main problem is that there was no Muslim majority area, mainly two area which consist Muslim in majority but can't be joined. तो दो एरियाज थे, वो कौन से दो एरियाज थे? अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ये एरिया था जहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर कौन थे? मुस्लिम। दूसरा यहाँ पे बंगाल के अंदर भी एक एरिया था जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में थे और इनको ज्वाइन भी नहीं किया जा सकता, इनको इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टीशन के टाइम पे। तो डिसाइड क्या हुआ उस टाइम पे? फिर डिसाइड यही हुआ, सो इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू कंट्री दैट इज पाकिस्तान कंसिस्ट टू टेरिटरी। और क्या डिवाइड हुआ कि दो टेरिटरी होंगी पाकिस्तान की, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। दूसरा अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो एक पाकिस्तान यहाँ पे है वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो इस तरफ। तो इस एरिया को नाम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा यहाँ पे ये एरिया था वेस्ट पाकिस्तान। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पार्टीशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी एक सिंगल बेल्ट नहीं थी जिसको डिवाइड किया जा सके इंडिया और पाकिस्तान में।
तो हम यहाँ पे पहला हमारा जो पहली प्रॉब्लम है वो देख चुके हैं, दैट नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। सेकेंड देखते हैं, दैट नॉट ऑल द मुस्लिम्स वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। सभी मुस्लिम भी पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे। इनके अंदर मैनी मुस्लिम्स डिड नॉट वांट टू गो टू पाकिस्तान। खान अब्दुल गफार खान, ये नाम हमने पहले भी सुना है। कहाँ सुना है? ये वो लीडर थे जिन्होंने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया था, यानी इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन का अपोज किया था। अब ये खान अब्दुल गफार खान हैं, ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के। कौन से एरिया के? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो NWFP के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? NWFP, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस। ये इस एरिया के लीडर थे, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस लीडर को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफार खान। इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी का अपोज भी किया था। तो यहाँ पे ये ऐसे लीडर थे जो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते थे, तो चाहते थे कि इंडिया के अंदर ही रहें। बट देयर विशेस वर इग्नोर्ड, लेकिन इनकी विश को क्या किया गया? इग्नोर किया गया, और एंड दे वर फोर्स्ड टू गो टू पाकिस्तान। तो इस तरह जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सभी मुस्लिम भी नहीं जाना चाहते थे कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हमारी थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज। प्रॉब्लम्स किसकी थी? माइनॉरिटीज की, क्योंकि इंडिया की तरफ मुस्लिम माइनॉरिटी में थे और पाकिस्तान की तरफ हिंदू माइनॉरिटी में थे। देयर वॉज ए प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। लैक ऑफ हिंदूज वर इन मुस्लिम साइड एंड वाइस वर्सा, यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम साइड में माइनॉरिटी में थे, वैसे ही मुस्लिम भी हिंदू के साइड में माइनॉरिटी में थे। पीपल वर इन कन्फ्यूजन दैट वेयर दे आर। पीपल को यही कन्फ्यूजन था कि वो कहाँ हैं। इंडिपेंडेंस डे तक उनको यही डिसाइड नहीं हो पाया था कि वो इंडिया में रहेंगे या पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। दूसरा, सो द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वॉज वेरी पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है पार्टीशन की वो बहुत पेनफुल और डिफ़िकल्ट थी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन हमारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस, ये दोनों अलग अलग हैं। इनको माइंड में रखना कि चैलेंजेस क्या थे। वो चैलेंजेस हमारे सामने 3 थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला है शेप द नेशन, दूसरा हमारे सामने टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, और तीसरा हमारे सामने कौन सा है? डेवलपमेंट फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये चैलेंजेस हैं, इन क्वेश्चन को मिक्स मत करना। दूसरा, ये प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स हमारे सामने ये कौन सी हैं? ये 3 प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने। फर्स्ट, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। सेकेंड, नॉट ऑल द मुस्लिम वांटेड टू गो टू पाकिस्तान। प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। ये हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स थी, इनको मिक्स नहीं करना है। अब हमें देखना है कंसीक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। अब किसी चीज़ का पार्टीशन होगा, कुछ कंसीक्वेंसेस तो आएंगी, यानी 2 कंट्री हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई रिजल्ट ना आए। मेनली कंसीक्वेंसेस होता है रिजल्ट, यानी कि वो क्या रिजल्ट फेस करने पड़े, कंसीक्वेंसेस क्या परिणाम सामने निकल कर आए इस कंसीक्वेंसेस के। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं लाइक कम्युनल जोन, कि कम्युनल जोन डिवाइड हो चुके थे प्रोसेस से, पार्टीशन के से। रिफ्यूजी कैंप सेटअप हो चुके थे। सिचुएशन ऑफ वीमेन हम देखेंगे कि वीमेन की क्या सिचुएशन थी। सिचुएशन ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स, डिवीजन ऑफ द एसेट्स एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिया, यानी इंडिया के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आए। चलो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंसिक्वेंसेस थी जो इंडिया को बियर करनी पड़ी आफ्टर द पार्टीशन। सबसे पहले है कम्युनल जोन, कि
एरियाज हैं वो कम्युनल जोन में डिवाइड हो चुके थे। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर किलिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों तरफ किलिंग्स हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था। अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है या बहुत सारी मूवीज बनी है, भाग मिल्खा भाग है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे दोनों साइड किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है। तो एक तो कंसिक्वेंसेज यही निकल कर आई दैट किलिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल द अदर पीपल ऑफ अनदर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के पीपल हैं वो दूसरी कम्युनिटी के पीपल को मारने पर तुले हुए थे। सो सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता डिवाइड इनटू द कम्युनल जोन। कम्युनल जोन्स मींस जहां दो रिलीजन के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, दो रिलीजन के बीच, तो वो क्या हो जाते हैं, कम्युनल जोन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दैट विच वर द सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन। तो ये कौन कौन सी थी, याद रखना, एक लाहौर, दूसरी अमृतसर और तीसरी कोलकाता। ये 3 स्टेट थी जो कम्युनल जोन में डिवाइड हो चुकी थी। तो ये था हमारी फर्स्ट कंसिक्वेंसेस, यानी कि कम्युनल जोन में डिवाइड होना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्यूजी कैंप। अब पीपल माइग्रेट कर रहे हैं, कहां से, भाग रहे हैं, अपना सामान छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपनी एसेट्स हैं, सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब वो कहाँ रहेंगे, उनके लिए कुछ दोनों ही तरफ क्या हुए, रिफ्यूजी कैंप बनाए गए जहां वो शेल्टर ले पाए। नियरली 80 लाख पीपल वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Minorities on both sides of the border fled from their homes and often secured temporary shelter in the refugee camp। तो उन रिफ्यूजी कैंप में उनको क्या लेनी पड़ी, शेल्टर लेनी पड़ी। नेक्स्ट है हमारा सिचुएशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन की सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे। आपने गदर मूवी के अंदर भी देखा होगा कि एक हीरोइन है, वो जो अमीषा पटेल है, वो भी वहाँ पे इंडिया में छूट जाती है। तो यही हुआ कि बहुत सारी वुमेन्स को एब्डक्ट कर लिया गया, उनको फोर्स किया गया मैरिज के लिए। तो यहाँ पे 1000 ऑफ वुमेन वर एब्डक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। वुमेन को एब्डक्ट कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। दे वर फोर्स टू चेंज देयर रिलीजन, उनको उनका रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स किया गया। दे वर किल्ड एंड रेप्ड, उनको मारा गया और उनका रेप किया गया। तो ये वुमेन की सिचुएशन थी जो कि नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस थी, ये कंसिक्वेंसेस बियर करनी पड़ी पार्टीशन की। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सिचुएशन ऑफ पोएट्स एंड द राइटर्स, यानी पोएट और राइटर्स ने अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस किया। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये सिर्फ कंट्री का डिवीज़न नहीं है, ये लैंड का डिवीज़न नहीं है, बल्कि ये हार्ट का डिवीज़न है। हार्ट का डिवीज़न कैसे, कि जो पीपल साथ साथ रहते थे आज उनको अलग होना पड़ रहा है, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। दे एक्सप्रेस्ड द रथलेसनेस ऑफ किलिंग एंड सफरिंग ऑफ displacement in their novels. They said it was not the division of the land country but it was the division of hearts। ये किसका डिवीजन था, हर्ट्स का डिवीजन था। नेक्स्ट इसके अंदर कंसिक्वेंसेस हैं हमारी डिवीजन ऑफ द एसेट्स। एसेट्स होती हैं यानी कि जो जितनी भी हमारी गुड्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, चाहे वो मनी है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, उन सभी का डिवीजन हुआ। इट वॉज नॉट द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बट ऑल्सो द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, दैट इज टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स एंड द बुक्स। यानी छोटी से छोटी चीज़ हैं उसको भी डिवाइड किया गया, लाइक द फाइनेंशियल एसेट्स जिसमें क्या है, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स और बुक्स, हर छोटी से छोटी चीज़ को उस टाइम पे डिवाइड किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। So next is the negative impact on India, or we can say negative impact on Indian economy, on Indian economy। इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया, इट हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडिया गोट 82% ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन बची इंडिया के अंदर, जो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका 18% पॉपुलेशन पाकिस्तान में गई और 82% पॉपुलेशन कहाँ रही, इंडिया के अंदर। बट
65% ऑफ फूड ग्रेन्स एरिया जो कि रिच फूड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध है वेंट टू पाकिस्तान, जिसके अंदर जो रिच एरियाज थे उसका 65% कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान के अंदर, लाइक वेस्ट पंजाब और सिंध जो कि रिच एरियाज थे, अच्छे फाइन क्वालिटी का कॉटन होता था, वो कहाँ पे चले गए, पाकिस्तान के पास। तो ये कंसिक्वेंसेस थी जो कुछ बियर करनी पड़ी इंडिया को पार्टीशन के टाइम पे। इज इट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।